तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एजेंट को मॉर्टर वर्ल्ड में मौजूद स्टेयरवे टू हेवन के बारे में पता चला, जिसे क्लाइंब करके हेवन में जाया जा सकता था। मगर 500 सालों पहले ही वो स्टेप्स गायब हो गई। मीनवाइल याओ उन पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे मास्टर एजेंट से अपना कॉपर कॉइन वापस चाहिए था। हालांकि मास्टर एजेंट ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो कॉपर कॉइन उनकी दोस्त शावनिंग की निशानी थी। वहीं दूसरी तरफ कियानु सेक्ट का लीडर मास्टर एजेंट को अपनी साइड करवाना चाहता था, तो वो उन्हें हेवन में असेंड करवाने का ऑफर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर कियानु सेक्ट का लीडर मास्टर एजेंट को बता रहा था कि अगर आपको हेवन में असेंड होना है तो आपको जिंगचू सिटी की ट्रायल को पास करना होगा। वेल, इस जिंगचू सिटी का जिक्र ही मास्टर एजेंट ने पहली बार सुना था। वहीं पर मास्टर कियानु ने बताने लगा कि आप इस दुनिया के एक्सेप्शनल टैलेंट हो। मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने आपके साथ फाइट की वो सब के सब हार गए और इसी से आपकी महानता का पता चलता। आप इस मॉर्टल realm के लिए नहीं बने, बल्कि आप ही हेवन में असेंड होने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हो। अब मास्टर एजेंट उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहने लगे कि मुझे अभी अभी पता चला कि इस दुनिया से हेवन में जाने के लिए जो स्टेयरवे था वो तो गायब हो चुका। तो बताओ फिर तुम मुझे हेवन में कैसे भेजोगे? और उतने में मास्टर कियान का एक साथी हेजिटेट करते हुए कहने लगा कि द स्टेयरवे ऑफ हेवन तो बस एक लेजेंड है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको स्टेयरवे के बारे में किसने बताया। जो सुनते साथ ही मास्टर एजेंट का आर्टिफैक्ट सामने आते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर को किसने क्या बताया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चलो अब जल्दी बग भी दो कि इस असेंशन का क्या चक्कर है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी तगड़ी पिटाई कर दूंगा। अब यहाँ पर मास्टर कियान थोड़ा सा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी मनगढ़ंत कहानी बताए और फिर थोड़ी देर में उसने एक कहानी बताना शुरू कर दी। वो कहने लगा कि द स्टेयरवे ऑफ हेवन को क्लाइंब करके ढेर सारे लोग हेवन में पहुंच चुके थे। उनका पहला डेस्टिनेशन था फर्स्ट हेवन, जिसमें धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ने लगी और इसी वजह से उस स्टेयरवे को हाइड किया गया। अब तो वहाँ पर बस उन्हीं लोगों को एंट्री मिल सकती है जो वाकई टैलेंटेड हो, ऐसे चुने हुए जीनियस जिनके नसीब में ही हेवन में असेंड होना है। तो इस महान काम के लिए मुझे चुना गया। मैं ही उन टैलेंटेड लोगों को हेवन में असेंड करने का काम करता हूँ। अगर सिंपल लफ्जों में बताया जाए तो मैं एक असेंशन एजेंट हूँ और फर्स्ट हेवन के इमॉर्टल्स ने ये पोजीशन मेरे हवाले की। जो सुनकर मास्टर एजेंट कहने लगे कि जहाँ तक मैं जानता हूँ जिस गॉडेस ने स्टेयरवे को बनाया था वो सभी लिविंग बींग्स को इक्वली ट्रीट करना चाहती थी। वो तो बस ये चाहती होगी कि सबको इमॉर्टल बनने का मौका मिल जाए। लेकिन अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हेवन की इमॉर्टल्स ने इस रूल को ब्रेक किया। भला वो मामूली सी इमॉर्टल्स एक गॉडेस के अगेंस्ट कैसे जा सकते? अब उनकी बातें सुनकर मास्टर कियान को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दिया जाए। इसलिए वो कहता है कि उन इमॉर्टल्स ने क्या सोचकर ये डिसीजन लिया, इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं। मेरे ख्याल से आपने हेवन में जाकर उन इमॉर्टल से इसका जवाब पूछना चाहिए। यहाँ पर सोल डिवाउरिंग आर्टिफैक्ट मास्टर एजेंट को बताने लगा कि मुझे इस बंदे की कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा। क्यों ना मैं इस बंदे की धुलाई करके इससे सच उगलवा लूं। लेकिन मास्टर एजेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो जानना चाहते थे कि आखिर इस मास्टर कियान का असली प्लान क्या है। इसलिए वो मास्टर कियान से पूछने लगे कि बताओ फिर हमने जियांगचू के लिए कब निकलना है। जिस पर मास्टर कियान जवाब देते हुए कहने लगा कि बस 3 दिनों के बाद ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ऊजी पैलेस का रसोई घर दिखाया गया। वहाँ पर जितनी भी डिशेस बनी थी उन सबको मास्टर ली जियांग ने चट करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि ये जगह तो वाकई कमाल की है। यहाँ का खाना खाकर मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर सकता हूँ। बस एक बार मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिप्लेनिश हो जाए फिर तो मैं यहाँ के हर एक बंदे को खत्म कर दूंगा। और उतने में केजिन रसोई घर में पहुँच गई। वो समझ गई थी कि उनके किचन में कोई चोर घुसा है, इसलिए वो तुरंत ही मास्टर ली जियांग पर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर ली जियांग उसके हमले को डॉज करते हुए कहने लगा कि लड़की तेरा फुटवर्क तो बहुत ही बेकार है। जो सुनते साथ ही केजिन उस पर अपनी शुरिकन ब्लेड थ्रो कर देती है, लेकिन मास्टर ली जियांग ने उसे भी डॉज कर दिया था। वो कह रहा था कि यहाँ मौजूद खाना तो किसी एलिक्सर से भी बेहतर है, इससे तो मैं अपनी एनर्जी को बड़ी ही तेजी के साथ रिप्लेनिश कर लूंगा। जो सुनते साथ ही केजिन उस पर एक लात जड़ते हुए पूछने लगी कि बताओ तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। ये खाना हमारे मास्टर एजेंट के लिए बनाया गया था तो तुम इसे नहीं खा सकते। और उतने में ली जियांग अपने पाम अटैक का यूज करते हुए केजिन को
काफी पीछे पुश कर देता है। यहाँ पर वो डिमोनिक बेल दिल ही दिल में कहने लगी कि बस एक बार मेरी पावर रिप्लेनिश हो जाए, फिर सबसे पहला तो मैं इस बंदे की बॉडी से बाहर निकल जाऊंगी और फिर उसी दिन तुम्हारी ऊजी पैलेस का सर्वनाश होगा। यहाँ पर केजिन को भी अंदाजा आ चुका था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो मास्टर ली जियांग से कहने लगी कि मैं तो तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी मेरे मास्टर को यहाँ बुला लेती हूँ। अगर उनके एक ही फटके में तुम जहन्नुम में नहीं पहुँचे तो मेरा नाम बदल देना। और इतना कहते साथ ही केजिन ने मास्टर एचिन को बुलाना शुरू कर दिया, जो देखते साथ ही मास्टर ली जियांग सीधे उसके पाँव में जाकर गिर गया था। वो कहता है मिस प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ, उस बंदे को यहाँ मत बुलाए, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा काफी बड़ा नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना कहते साथ ही उसने केजिन के सामने स्पिरिचुअल कॉइन की एक बैग ऑफर की, जिसे केजिन तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर वो डिमोनिक बेल दिल ही दिल में कहने लगी कि अभी तक मेरी पावर रिकवर नहीं हुई, अगर इससे पहले वो मास्टर एचिन यहाँ आ गया तो दोबारा से मुझे ब्रेक कर देगा। वहीं पर केजिन ने देखा कि उस बैग में तो ढेर सारे गोल्ड टेल्स पड़े हुए हैं, मगर इतने स्टोन्स लेकर भी उसका दिल नहीं भरता। वो मास्टर ली जियांग से कहने लगी कि जिन चीजों को तुमने खाया था वो मेरे मास्टर एचिन के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं थे, सो इतने से स्टोन में हमारी नुकसान भरपाई नहीं होने वाली। जो सुनते साथ ही मास्टर ली जियांग ने तुरंत एक सोड को बाहर निकाल लिया। वैसे तो ये सोड केजिन को काफी ज्यादा पसंद आई थी, मगर वो ली जियांग को लूटना चाहती है, तो मास्टर ली जियांग ने तुरंत ही उसके सामने ट्रेजर का एक ढेर लगा दिया। एक ही क्या, वहाँ पर तो कई सारे खजानों के ढेर लग चुके थे, जो देखते साथ ही केजिन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो ली जियांग से कहने लगी कि तुमने इतना सारा ट्रेजर मेरे हवाले किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी तुम हमारे मास्टर एचिन का खाना नहीं खा सकते। और इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही अपना डैगर बाहर निकाल कर ली जियांग पर अटैक कर देती है, लेकिन उतने में डिमोनिक बेल ने उसे फ्रीज कर दिया। ली जियांग कह रहा था कि तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा कि तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। दरअसल उस डिमोनिक बेल ने केजिन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उससे कहने लगी कि चलो जाओ, जाकर ऊजी पैलेस के सभी लोगों को खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचिन भी अपने आर्टिफैक्ट के साथ सेक्ट में पहुंच चुके थे। यहाँ पर आर्टिफैक्ट कह रहा था मास्टर आपने मुझे उन लोगों के सामने बोलने क्यों नहीं दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने आपको एक जाल में बिछाने की साजिश की है। जिस पर मास्टर एचिन बताने लगे कि इमॉर्टैलिटी को हासिल करना तो हर एक कल्टिवेटर का अधिकार है। अगर फर्स्ट हेवन ने वाकई इस रूल को चेंज करने की जरूरत दिखाई है तो इससे तुम्हारी जैसा डिवाइन आर्टिफैक्ट भी कभी अपने घर वापिस नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ हजारों कल्टिवेटर्स का इमॉर्टल बनने का सपना टूट जाएगा। जिस पर आर्टिफैक्ट कहने लगा मास्टर मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, अगर वाकई फर्स्ट हेवन ने ऐसा किया है तो ये सरासर गलत है। वो लोग हेवन के स्टेयरवे को ऐसे ही छुपा नहीं सकते, बस आप देखते जाओ, आज न कल मैं उन सभी फर्स्ट हेवन वाले इमॉर्टल्स को मार दूंगा। अब यहाँ पर एचिन दिल ही दिल में सोचने लगे कि शायद यही वजह होगी कि मेरे मास्टर ने मुझे हेवनली रेल्म से सीधे मॉर्टल रेल्म में डिसेंड कर दिया। पहला मैं एक इमॉर्टल था और फिर मुझे मॉर्टल बनाया गया, शायद वो इसके लिए ताकि मैं यहाँ के लोगों को इंसाफ दिला सकूं। वहीं पर आर्टिफैक्ट दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरा बॉस तो राइचियस पाथ का कट्टर फॉलोअर है, ये हमेशा दूसरों के हक में फाइट करते हैं, अगर ये एक इमॉर्टल बन गए तो वाकई इस दुनिया में बदलाव आएगा। वहीं दूसरी तरफ शियारो और मुरंग काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगे कि जब से केजिन रसोई घर से वापिस आई तभी से काफी अजीब सा बर्ताव कर रही। तब तक मास्टर एचिन भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्होंने देखा कि केजिन तो बेवजह ही टियान की पिटाई कर रही। वहीं पर टियान बता रहा था कि इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहला तो ये छुटकू चोर बिल्कुल भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अब तो मैं इस बंदी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और उतने में केजिन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए टियान को जमीन पर पटक दिया। इनफैक्ट केजिन तो टियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी, तो शियार ने उसे चेन्स में जकड़ने की कोशिश की, मगर केजिन उससे बचते हुए सीधे जाकर शियार पर अटैक कर देती है। यहाँ पर वो बंदी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए शियार को खत्म करने की फिराक में थी, लेकिन शियार उसके हमलों को डॉज करते हुए सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा देती है। उससे पूछती केजिन आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम तो बेवजह ही हम पर अटैक कर रही। वहीं पर केजिन को तो एक चमाट पड़ने के बाद उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए वो दोबारा से शियार पर झपटने लगती है, लेकिन इस बार भी शियार उसके हमलों को काउंटर कर रही थी। उसे कंट्रोल करते हुए पूछने लगी कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपने ही दोस्तों पर अटैक कर रही हो। दरअसल इन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि केजिन तो डिमोनिक बेल की वश में है। उस बेल ने उसे ऑर्डर दी थी कि जाओ जाकर ऊजी पैलेस के लोगों को खत्म करो, तो केजिन यहाँ पर उसी ऑर्डर को फॉलो करने की फिराक में है। और उतने में मुरांग ने स्लीपिंग फिश बॉल का इस्तेमाल करते हुए केजिन पर हमला कर दिया, जिससे केजिन पर तो कोई खास असर नहीं होता, उल्टा टियान ही बेहोश हो गया। और अब यहाँ पर केजिन ने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसे
देखते साथ ही शियार कह रही थी कि शायद अब हमें इस मुकाबले को सीरियस लेना पड़ेगा, वरना तो ये बंदी हम दोनों को खत्म कर देगी। इसलिए शियार ने भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर केजिन उस पर हमला करने के लिए छलांग लगा चुकी थी, मगर तभी मास्टर एचिन बीच में आकर केजिन को अपनी फिंगर से वहीं पर होल्ड कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर झटपटाते हुए केजिन वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि ये सभी लोग उसे घूर रहे हैं। साथ ही साथ उसके फेस पर काफी ज्यादा दर्द होने लगा और उतने में मास्टर एचिन उससे पूछने लगे कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था क्या तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं है। जिस पर केजिन कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। और उतने में आर्टिफैक्ट मास्टर एचिन को बताने लगा कि थोड़ी देर पहले केजिन की बॉडी से जो ऑरा रिलीज हुई थी वो मुझे सेम टू सेम उस डिमोनिक बेल जैसी महसूस हुई, मगर उस बेल को तो आपने ऑलरेडी क्रश कर दिया था। मेरे ख्याल से वो एक हाई रैंकिंग वाली डिमोनिक आर्टिफैक्ट है और ऐसे आर्टिफैक्ट के अंदर तो सेल्फ रिपेयरिंग की एबिलिटी पाई जाती। शायद उस बेल ने आपके क्रश करने के बाद दोबारा से खुद को हील कर लिया हो, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उस बेल ने अभी तक अपनी पूरी पावर को रिकवर नहीं किया। वो जल्द ही खुद को रिकवर करते हुए आप पर हमला करने की कोशिश करेगी। और उतने में मुरांग मास्टर एचिन को बताने लगी कि मैंने आपके लिए ढेर सारा सेलेस्टियल फूड बना के रखा था ताकि आपके वापस लौटते ही आपको सर्व कर सकूं, लेकिन उसमें से ढेर सारा खाना गायब हो गया। साथ ही केजिन जब से रसोई घर से वापस आई तभी से ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रही, जिस पर शियार कहने लगी कि शायद वो सारा सेलेस्टियल खाना उस डिमोनिक बेल ने ही कंज्यूम किया होगा ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिप्लेनिश कर पाए। पता नहीं हमें उस डिमोनिक बेल से छुटकारा कब मिलेगा, वो तो बड़ी आसानी के साथ किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती। वेल यहाँ पर मास्टर एचिन ने केजिन को तो उस डिमोनिक बेल की पोजीशन से आजाद कर दिया, मगर उन्हें शक था कि केजिन के अलावा यहाँ पर एक और पर्सन है जिसे उस डिमोनिक बेल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इन लोगों की बातें तो केजिन के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। उतने में मास्टर एचिन कहने लगे कि उस डिमोनिक बेल ने मुझे काफी ज्यादा तंग किया है, वो तो बेवजह ही मुझे मारने की फिराक में रही थी। लास्ट टाइम तो मैंने उसे क्रश किया, इतने में तो उसे अकल आ जानी चाहिए थी, मगर वो दोबारा से मेरे पीछे आई है। अब तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो तुम सभी लोग एक काम करो, हमें उस डिमोनिक बेल के स्वागत के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो सेलेस्टियल फूड को खाकर अपनी पावर्स को रिकवर करना चाहती, तो क्यों ना हम उसके लिए दावत का इंतजाम करें। और फिर थोड़ी देर में इन लोगों ने वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल सेटअप कर दिया जिस पर सभी सेलेस्टियल फूड वाले आइटम रखे गए थे। साथ ही सभी लोग उस डिमोनिक बेल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मुरांग कह रही थी कि पता नहीं वो डिमोनिक बेल इस खाने की खुशबू को सूंघकर यहाँ आएगी या नहीं। अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो फिर मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। जिस पर आर्टिफैक्ट कहने लगा कि इस टेबल पर जितना भी खाना रखा गया है वो 10 सालों की कल्टीवेशन के बराबर है। इसे खाने के बाद तो डिमोनिक बेल काफी तेजी के साथ अपनी पावर्स को रिकवर कर पाएगी। अगर वो बेवकूफ नहीं तो ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। देख लेना, बस थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। और उतने में मास्टर एचिन कहते हैं कि देखो वो यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनते साथ ही सभी लोग दरवाजे को घूरने लगे। वो जानना चाहते थे कि इस बार डिमोनिक बेल ने किसे अपने पोजीशन में लिया है, मगर जो शख्स दरवाजे से अंदर आया था उसे देखते ही मास्टर एचिन काफी ज्यादा परेशान हो गए। वहीं पर शियार कह रही थी कि ये बंदी तो अपने साथ बहुत बड़ा थैला लेके आई। मेरे ख्याल से पहले वो यहाँ पर पेट भर खाना खाएगी और फिर बचा हुआ सारा खाना पैक करके अपने साथ ले जा सकती है। इसी वजह से तो वो अपने साथ इतना बड़ा थैला लेके आई। दरअसल ये बंदी कोई और नहीं बल्कि याओ थी। वेल इस बंदी को अपने कंट्रोल में करने के लिए डिमोनिक बेल ने न जाने कितनी सारी कोशिशें की थी, लेकिन वो हर बार फेल हो गई। अब याओ टेबल पर इतने सारे खाने को देखकर कहने लगी कि शायद यहाँ पर मेरे स्वागत की तैयारी हो चुकी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मेरे लिए दावत का इंतजाम किया। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होकर मास्टर एचिन से कहने लगी कि मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर लेके आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये ट्रेजर लेकर वो कॉपर कॉइन मेरे हवाले करोगे। इस बार तो आप मुझे बिल्कुल मना नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करके इस ट्रेजर को हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर मास्टर एचिन उसे कोई जवाब नहीं देते। इन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो डिमोनिक बेल याओ के अंदर ही छुपी होगी। सो अब इस बंदी को कैप्चर करने के लिए केजिन ने तुरंत ही अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया जिसे अजूर सील पर्ल कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक वाटर बबल फॉर्म हो जाता है जिसने याओ को अपने अंदर उठा लिया था। अब ये देखकर तो याओ काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे बेवजह कैप्चर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वो मास्टर एचिन से कहने लगी कि पता नहीं तुम कौन सा प्लान बना रहे। जहाँ तक मैं जानती हूँ मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे साथ एक ट्रेड करने आई थी ताकि तुम इस प्रेशियस ट्रेजर को लेकर वो कॉपर कॉइन
कॉइन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे यूजी पैलेस को नुकसान पहुंचाने की इरादे से मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई, मगर तुम लोग तो इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुमने बेवजह ही मुझे कैप्चर कर लिया। तो मास्टर एजेंट तुरंत ही उसके करीब जाते हुए कहने लगे कि तुम्हारा इरादा अच्छा था या बुरा ये तो मुझे बस थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने याओ के पेंडेंट पर अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फिनिक्स फॉर्म हो चुका था। उस पावरफुल स्पिरिचुअल बर्ड की एनर्जी को देखते साथ ही मास्टर एजेंट समझ गए कि ये तो हेवनली realm के लिन शाओ की पावर है। सब लिन शाओ की पावर याओ के पास कहाँ से आ गई, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।